अचानक आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हर ओर सिर्फ पानी मलबा नजर आने लगा। नाले उफान पर आए, सड़कें दरिया बन गई, दुकानों तक सैलाब पहुंच गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैलाब बह रहा है। टिहरी पर अचानक ये आसमानी आफत आ गई। दुकानों तक पानी आ गया, नालों ने नदी का रूप ले लिया। कुदरत के इस भयंकर मंजर को देखकर हर कोई सहम गया। टिहरी जिले के थान भवन क्षेत्र के पास बिलौंदी पुल इलाके में अचानक ऐसी बारिश हुई जिसके बाद हर कोई दहशत में आ गया। लोगों को तो ये भी लगा कि कहीं बादल फट गया है। बारिश की वजह से अगलाड़ नदी भी विकराल हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क के किनारे बनी दुकानों में पानी भर गया, जिससे कई व्यापारियों का सामान भीगकर खराब हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बारिश का पानी सीधे दुकानों के अंदर पहुंच जाता है। हालात इतने बिगड़ गए कि दुकानदारों को सामान को सुरक्षित करने के लिए दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी भारी नुकसान हो गया। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से दुकानों के सामने रास्ता भी बंद हो गया था, जिससे कुछ वक्त तक आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई। चूंकि आज धनोल्टी में बहुत तेज बादल गरजने के बाद में अतिवृष्टि हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से मलबा आया है और चूंकि वो गधेरे का रूट था इसलिए मलबा वहाँ पे ज़्यादा आ गया, जिससे कि रोड पर पूरा मलबा आके पानी भी एक दो दुकानों में भर गया, जिसको कि तत्काल वहाँ पीडब्ल्यूडी से जेसीबी भिजवाकर उसको सही करवा दिया गया है। रोड चालू अवस्था में है और यहाँ पे बादल फटने जैसी घटना की पुष्टि नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था कर दी जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। जब भी जोरदार बारिश होती है तो पानी और मलबा ऐसे ही बहकर आता है। टिहरी से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार के समस्तीपुर में एक लापरवाही 4 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी, लेकिन सूझबूझ से सभी की जान बच गई। ये चारों रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। अचानक ट्रेन उनकी तरफ आने लगी। एक बार तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रफ्तार से दौड़ती ये मालगाड़ी ट्रेन और पटरियों के बीच फंसी ये 4 जिंदगियां। तस्वीर आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। ये समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन है, जहां मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन एक सूझबूझ ने चारों को यमराज के चंगुल से खींच लिया। दरअसल पटोरी स्टेशन पर रेलवे लाइन पार कर रही महिलाएं और मासूम बच्चे अचानक से आती ट्रेन की चपेट में आ गईं। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो महिला ने सूझबूझ दिखाई। प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच मौजूद संकरे गैप में बच्चों को लिपटाकर सीधे बैठ गई। पूरी ट्रेन इनके ऊपर से गुजर गई। इस खौफनाक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्हें बचाते हुए 3 महिलाएं जरूर चोटिल हो गईं, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कार हर बार नहीं होता। आप लोगों के ऊपर से ट्रेन गई, तो कितने लोग घायल हुए? 3 ये घटना हमें बताती है कि रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग कितना खतरनाक हो सकता है। फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, लेवल क्रॉसिंग पर सिग्नल का इंतजार करें, अपनी और अपने बच्चों की जान के लिए रेलवे नियमों का पालन करें। रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे स्टेशनों पर फेंसिंग और जागरूकता अभियान जरूर तेज किया जाए। सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
पंजाब के होशियारपुर में 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। चार साल का मासूम बोरवेल में गिरा। नौ घंटे तक मौत से चली जंग। जिंदगी जीती, बच्चे की जान बच गई। जमीन के नीचे 30 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा, ऊपर मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 साल का मासूम कब खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब उसकी खबर मिली तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या घर, क्या पड़ोसी, हर कोई बोरवेल के पास पहुंच गया। लेकिन सवाल था कि अब बच्चा सकुशल बाहर कैसे आएगा, आ भी पाएगा या नहीं। यही सवाल बार बार डरा रहा था। पंजाब के होशियारपुर की ये घटना है। चक समाना गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 साल का गुरकरण 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। घटना शाम करीब 4 बजे हुई थी। गड्ढे में फंसे बच्चे की खबर मिलते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। माता पिता बदहवास थे। सभी लोग किसी चमत्कार की उम्मीद में आसमान की तरफ देख रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। जेसीबी मशीनों से लगातार खुदाई शुरू हुई। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। अंधेरा हुआ लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। नीचे मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहा था, ऊपर हर किसी के चेहरे पर टेंशन। 25 से 30 फीट की गहराई तक एक समानांतर गड्ढा खोदने के बाद बचाव दल ने एक संकरी सुरंग के रास्ते बोरवेल के शाफ्ट तक पहुंच बनाई। शाफ्ट में कैमरा और ऑक्सीजन पाइप भी नीचे उतारी गई। रेस्क्यू टीम को बोरवेल में बच्चे की बीच बीच में हरकत होती हुई भी दिखाई पड़ी और यही हलचल उम्मीद को जिंदा रखे हुए थी। और वो वक्त आ गया जब रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई। करीब 9 घंटे के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये देखकर सबके चेहरे पर चमक लौट आई। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा लिया। जिंदगी बचाने की खातिर रेस्क्यू टीम रात के अंधेरे में युद्ध स्तर पर अपना काम करती रही। कि बच्चा सही सलामत बाहर आ पाया एंड इसमें सभी ने बहुत मेहनत की। सबकी दुआएं काम आई एंड सबकी मेहनत काम आई। एनडीआरएफ की टीम, बाबा दीप सिंह, एनजीओ है, उनके सारे मेंबर्स शुरू से एंड तक लगे रहे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, मेडिकल्स टीम, फायर ब्रिगेड, सारे के सारे साथ में आए। उन सब का सक्सेसफुल हुआ ये ऑपरेशन जो था। पूरी टीम के प्रयास से 4 साल के मासूम को नई जिंदगी मिल गई। परिजनों ने रेस्क्यू टीम का आभार जताया। बाद में बच्चे को एक मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस में आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पाइप डालने के लिए ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन 15 इंच की पाइप लगाने के बाद उस गड्ढे को पूरी तरह भरा नहीं गया। इसी दौरान बच्चा खेलते हुए वहां पहुंचा और बोरवेल में गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो है मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर कुछ और। यहां एक गर्भवती महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया और वो भी 5 दिनों के भीतर। ये रिपोर्ट देखिए। महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म।
5 दिन में चारों बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी। दो बेटे और 2 बेटियों का जन्म। मुरादाबाद से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो आमूमन सुनने को नहीं मिलता। अगर एक से ज्यादा बच्चे भी किसी घर में पैदा होते हैं तो डिलीवरी एक ही दिन में होती रही है, लेकिन मुरादाबाद में जो हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे। मुरादाबाद के TMU अस्पताल में संभल की रहने वाली अमीना ने 5 दिनों में 4 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 2 बेटियां। पहला बच्चा 9 मई को हुआ और बाकी 3 बच्चे 14 मई को, यानी 5 दिन में 4 किलकारियां गूंजी। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआत में अल्ट्रासाउंड में एक साथ 4 बच्चों की जानकारी मिली थी। मामला हाई रिस्क वाला था। गर्भावस्था के दौरान अमीना को लीवर और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें भी रही। कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और लगभग हर 15 से 20 दिन में जांच और इलाज चलता रहा। 7वें महीने में 9 मई को अमीना को तेज दर्द हुआ। इसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जांच में डॉक्टरों ने बाकी 3 बच्चों को गर्भ में सुरक्षित पाया। ऐसे में डॉक्टरों ने डिलीवरी को आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि बाकी बच्चों की जान बचाई जा सके। इसके बाद 14 मई को अमीना को फिर दर्द उठा। अस्पताल में पहले से अलर्ट डॉक्टरों की स्पेशल टीम एक्टिव हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद अमीना ने 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। इस तरह सिर्फ 5 दिनों के भीतर अमीना 4 बच्चों की मां बन गई और सभी बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। आपने कभी सोचा था कि 4 बच्चे एक हो जाएंगे? नहीं। तो अब जो ये DMU में हैं आप, तो कैसा इलाज हो रहा है आपका? बहुत बेस्ट हो रहा है। मॉनिटरिंग की गई, डेली मरीज के इन्फेक्शन के लिए जांच की गई, बच्चों को देखा गया। तीनों बच्चे ईश्वर की कृपा से सही चल रहे थे और माँ की कंडीशन भी ठीक चल रही थी। अचानक से माँ को 14 तारीख में सुबह 6 बजे से दर्द आने शुरू हो गए। सारे प्रोटोकॉल्स हमने एक्टिवेट किए वापस से। बच्चों के फेफड़े मजबूत करने के लिए, बच्चों की दिमागी हालत को ठीक रखने के लिए इंजेक्शन्स लगाए गए। फिर मरीज को प्रसव के दर्द उठे और 10 बजे करीब इनके तीनों बच्चे पैदा हुए। लगातार मॉनिटरिंग, इलाज और डॉक्टरों की मेहनत ने आखिरकार इस मुश्किल डिलीवरी को सफल बना दिया। वहीं परिवार ने डॉक्टरों का आभार जताया। मुरादाबाद से विशाल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बहराइच के एक परिवार में शादी से पहले ग्रहण लग गया। चोरों ने घर को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात, शादी के कपड़ों पर हाथ साफ करके भाग गए। पूरी घटना CCTV में कैद है। इसके आधार पर अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। शादी वाले घर में चोरी की वारदात। कीमती जेवर और कपड़े लेकर भागे चोर। CCTV में रिकॉर्ड हो गई चोरी। CCTV फुटेज में घर के अंदर लोग सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 बदमाश दबे पांव घर के अंदर दाखिल होते हैं। एक बदमाश कमरे की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरा कुछ दूरी पर चौकन्ना होकर बैठा रहा। इसके थोड़ी देर बाद दोनों बदमाश कमरे के अंदर दाखिल हो गए और दावा है कि लाखों के जेवरात और कपड़ों के साथ फरार हो गए। विश्वनाथ गांव की ये घटना है। कुछ ही दिन में परिवार के बेटी की शादी तय हुई है। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। घर में मेहमानों की आवाजाही और खुशियों का माहौल था, लेकिन देर रात चोरों ने सुनसान घर को निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि 4 से ज्यादा चोर पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। चोरों की पूरी घटना घर में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। चोरी के बाद बदमाश रात के अंधेरे में फरार भी हो गए। सुबह जैसे ही घर के सदस्यों की नींद खुली, कमरे में झांक कर देखा तो होश उड़ गए। कीमती सामान गायब मिला। जब घर में लगे CCTV फुटेज खंगाले गए तो माजरा समझ में आया। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना तुरंत नानपारा पुलिस को दी।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। शादी वाले घर में हुई इस बड़ी चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरह से चोरों ने शादी वाले घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ लग रहा है कि उन्होंने घर की अच्छे से रेकी की थी। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बहराइच से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। गुजरात के छोटा उदयपुर में खेत में एक तेंदुआ गिर गया, जिसके बाद वो बाहर नहीं जा पाया और इसके बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुएं में तेंदुआ और ऊपर चारों तरफ लोगों का जमावड़ा। आसपास के गांव के लोग मौजूद थे। वन विभाग की टीम दलबल के साथ पहुंची है, क्योंकि तेंदुए की जान खतरे में है और उसका सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करना है। गुजरात के छोटा उदयपुर की ये घटना है, जहां जंगल से भटककर शायद शिकार की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके की तरफ आया, लेकिन वो खेत के पास इस बिना पानी के कुएं में गिर गया, जहां से वो निकल नहीं पाया, क्योंकि कुएं को लांग पाना उसकी पहुंच में नहीं था। जैसे ही गांव का एक शख्स खेत के पास इस कुएं में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। नीचे तेंदुआ था। उसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग कुएं के पास जुटने लगे। कोई कुएं के पास खड़ा था तो कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि तेंदुए की दहशत भी बनी हुई थी। तेंदुआ कभी ऊपर गुस्से से देखता तो कभी खाली कुएं में टहलता। जैतपुर तहसील के नानी रासली गांव की एक घटना है। कुएं में फंसा तेंदुआ लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वन विभाग की टीम रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू करने की कोशिश करने लगी। बेहद ही सावधानी के साथ कुएं में पिंजरा उतारा गया। रेस्क्यू टीम लगातार तेंदुए की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी। काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे के भीतर पहुंचा और फिर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तेंदुआ भीड़ देखकर गुर्रा भी रहा था, लेकिन अब वो पिंजरे में बंद हो गया तो लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे। रेस्क्यू के बाद तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच की गई। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ पूरी तरह सुरक्षित है और जल्दी उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। अक्सर पानी या शिकार की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों और खेतों में पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिद्धार्थनगर में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। डुमरियागंज तहसीलदार के काफी समझाने बुझाने के बाद महिला टंकी से नीचे उतरी। महिला का आरोप है कि 4 मार्च को उसके पति को राप्ती नदी के पास रास्ते के विवाद में साजिश के तहत जलाकर मार दिया गया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि डुमरियागंज थाने में शिकायत लेकर पहुंचने पर पुलिस वालों ने गाली देकर उसे भगाया और उसकी सुनवाई नहीं की गई। साहब, हमारे क्या नाम है, आज 1 हफ्ते से हम दौड़ रही हूँ, इटवा जा रही हूँ, चौकी जा रही हूँ, डुमरियागंज जा रही हूँ, सब लोग गाली देके भगा दे रहे हैं। और हमारे पति का यहाँ पे जो बबलू हैं, ये सब क्या नाम हमारे पति को जला के मार दिया है। और यहाँ के दरोगा सब लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, मगर एक्सीडेंट में कोई सजा नहीं होता है। उसके बाद में हमें वो भी गाली दे रहे, डुमरियागंज वाले दरोगा भी दे रहे, इंचार्ज साहब भी दे रहे हैं सैयापुर का। उसके बाद में वहाँ भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं अंडू क्या नाम है इसका, रवि कह रहे हैं, और ये कह रहा है बबलू कह रहा है कि ये कुछ भी कहेंगे तो उसको हम जान से मार दूंगी, हमारे नाम से कोई कार्रवाई करोगी तो।